भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के बाद अब यूपी में एंटर कर चुकी है। यूपी जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं और लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है, उस हिसाब से सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आती है, यानी कि 80। और इसीलिए ये कांग्रेस के लिए या कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर 2024 में बीजेपी को या एनडीए को टक्कर देना है तो यूपी में जीत पक्की करनी होगी, या कम से कम यहाँ जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा करना होगा। क्योंकि देखा जाए तो 2019 में यहाँ कांग्रेस को सिर्फ एक लोकसभा सीट जो कि रायबरेली थी, जो कि सोनिया गांधी की सीट थी, वो मिली थी। अमेठी से भी राहुल गांधी हार गए थे। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस को यहाँ हाई होप्स है। अब राहुल गांधी की यात्रा यहाँ पहुंच चुकी है और अखिलेश यादव भी अब मन बना चुके हैं कि वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। जयंत चौधरी ने बैकआउट कर लिया, वो एनडीए में जाकर मिल गए। लेकिन अखिलेश यादव कहा जा रहा है कि 16 सीटें, लगभग 15-16 सीटें वो कांग्रेस को दे सकते हैं और मिलकर ये चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव का साथ मिल भी जाता है और राहुल गांधी की इस यात्रा का प्रभाव देखा भी जाता है, फिर भी कांग्रेस के सामने कुछ चीजें हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन पर फोकस करना जरूरी है। तो राहुल गांधी के पास ऐसे 4 ऑप्शंस है कि अगर उसमें वो काम कर लेंगे तो इस यात्रा का प्रभाव भी डबल होगा और उसके बाद इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। वो 4 रास्ते क्या है? सबसे पहला तो यही है कि सपा से जिताऊ सीटें हासिल करनी होगी। जी हाँ, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस 2009 के अपने फॉर्मूले को यहां अपना सकती है। 2009 में कांग्रेस ने लगभग 21 सीटें जीती थी। तो कांग्रेस की मांग है कि वो भी सपा से 21 सीटें मांग रही है। हालांकि सपा 21 सीटें देगी नहीं देगी इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया। एक हफ्ते के अंदर इस पर बात भी बन सकती है। सीट फॉर्मूले को लेकर बातें चल रही है। इस बीच वो 21 सीटें कौन कौन सी, अगर उसकी बात करें, ये सीटें कानपुर, उन्नाव, अकबरपुर, झांसी, फर्रुखाबाद, रायबरेली, अमेठी, गोंडा, खीरी, धौरहरा, फैजाबाद, कुशीनगर, महाराजगंज, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, डुमरियागंज, बरेली, बहराइच और बाराबंकी। समाजवादी पार्टी लोकसभा की 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। इनमें से करीब 3 ऐसी सीट जहां कांग्रेस अपने प्रत्याशी खड़ा करना चाहेगी। आरएलडी के एनडीए कैंप में जाने के बाद अखिलेश को कमजोर होते देख कांग्रेस की इच्छाएं भी आसमान पर है। लेकिन राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि उन्हें जितनी भी सीटें मिले, जिताऊ सीटें मिले, क्योंकि समाजवादी पार्टी संख्या बल बढ़ाने के नाम पर ऐसी सीटें कांग्रेस को दे सकती है जो खुद ना समाजवादी पार्टी जीत सकती है और ना ही कांग्रेस को वहां कुछ हासिल होने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार है, पर उनका मानना यही है कि कांग्रेस को अधिक सीट देने का मतलब है कि बीजेपी को माइलेज देना। अब जो दूसरा रास्ता है वो है रायबरेली और अमेठी सीट को बचाना, क्योंकि देखा जाए तो 2019 में अमेठी जो कांग्रेस का पुराना गढ़ माना जाता है, अमेठी और रायबरेली, उसमें से अमेठी पहले ही खिसक चुका है। स्मृति ईरानी वहां जीत गई और राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो वायनाड चले गए। तो इस बार रायबरेली को बचाना भी बहुत जरूरी है और अमेठी को वापस पाना भी कांग्रेस के लिए उतना ही जरूरी है। रायबरेली इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सोनिया गांधी ने हाल ही में राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया। तो अब कहा जा रहा है कि क्या सोनिया गांधी ये जानती हैं कि हार होने वाली है, इसीलिए उन्होंने पहले ही राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया, या फिर अब यहाँ पर कांग्रेस की कोई नई रणनीति है ताकि कांग्रेस यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा को उतार सके और वो चुनावी मैदान में उतरकर एक नई मिसाल पेश कर सके। तो ये दोनों सीट इस वक्त कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि 2024 में इन दोनों सीट को बचाया जा सके, वरना यूपी से कांग्रेस का सुपड़ा लगभग साफ हो जाएगा। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में इन दोनों जगहों को शामिल किया गया है। अखिलेश यादव भी इन दोनों जगहों में से किसी जगह राहुल की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश का आना यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रायबरेली लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों में 4 समाजवादी पार्टी के पास है। इसी तरह अमेठी लोकसभा सीट पर भी सपा का अच्छा खासा वोट बैंक है। राहुल गांधी को हर हाल में ये दोनों सीटें जीतने की कोशिश करनी होगी। राहुल गांधी के सामने तीसरी सबसे बड़ी परेशानी कह सकते हैं या सबसे बड़ा चैलेंज है यूपी में कांग्रेस के संगठन को बनाना, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जिसमें कांग्रेस की बुरी हार हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई थी, उस वक्त देखा जाए तो चुनाव से पहले कोई भी कांड हो, हाथरस का कांड हो या कैसे भी मुद्दे हो, प्रियंका गांधी सड़कों पर दिखती थी। साथ ही साथ अजय कुमार लल्लू
उस वक्त काफी ज्यादा सड़कों पर देखे जाते थे। इवन जो विपक्षी पार्टी थी सपा, उससे ज्यादा कांग्रेस की चर्चा थी, लेकिन फिर भी इसका नतीजा जीरो निकला, क्योंकि इसका जो जानकार जो इसका नतीजा निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि यूपी में बूथ तक जो पहुंच होती है कांग्रेस की वो नहीं रही। संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है और इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर सफल करवानी है यूपी के लिए, तो यूपी में हर बूथ तक कांग्रेस संगठन को मजबूत होना पड़ेगा और इस पर काम करना भी जरूरी है, ताकि यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस की नींव को जड़ से मजबूत किया जा सके। कांग्रेस के सामने चौथी सबसे बड़ी परेशानी या चैलेंज कह सकते हैं वो है वोट ट्रांसफर कराना। 2017 में कांग्रेस और सपा एक साथ चुनाव लड़ रही थी विधानसभा के चुनाव में, लेकिन उस वक्त इनको लगा था कि साथ लड़ेंगे तो वोट बटेगा नहीं और हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसका उल्टा हुआ। बीजेपी जीत गई। वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस और पिछड़ गई। 2012 में जितना था उससे समझ लीजिए कि 11% था, तो कांग्रेस 2017 में 6% पे पहुंच गई। तो इस तरीके से इसका नतीजा ये निकाला गया कि दोनों के जो वोट बैंक है, चाहे वो सपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, वो दोनों बहुत ही स्थिर है, वो दोनों अलग नहीं होते। यूपी में मायावती के वोट बैंक ही केवल ट्रांसफर होते हैं। हो सकता है कि अब वो भी ट्रांसफर कराने में सक्षम ना हो। मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलते नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर अलग अलग चुनाव लड़ते तो हो सकता है कि मुस्लिम वोट कुछ बढ़ जाते, जो अब ना बटे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने से बस एक ही फायदा होने वाला है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अपनी यात्रा के दौरान अपने वोटर्स से इस बात की अपील करनी होगी कि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हो वहां समाजवादी पार्टी के कोर वोटर बीजेपी की बजाय कांग्रेस को वोट दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।